हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचबीजी के हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है जीके जीएस के जो है लगभग जो है 50 जीके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हमने जो ये जो जीके क्वेश्चन आपके लिए जो है आपकी एग्जाम से रिलेटेड ही लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारे जो जीके के जो है 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसी के साथ जो हमारे जीएस के भी हमारे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला, फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है लागू की थी। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है। तो आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 की बात करें तो आपका अस्पृश्यता अंत से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यक्षगान आपका जो है कर्नाटक राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में जो है पिंक सिटी के नाम से आपको जयपुर को जाना जाता है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन की बात करें तो 1905 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो भारत की ऊपरी सदन की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा होगा, और निम्न सदन की बात करें तो आपका लोकसभा होगा, ठीक है। भारत के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो उसको राज्यसभा कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो आपका विजय स्तंभ की बात करें तो आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सती प्रथा का अंत करने में जो है किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था। जब आपकी जो है सती प्रथा का जो अंत हुआ था उसमें जो है किस भारतीय समाज सुधारक का जो मुख्य योगदान था। तो आपका राजा राममोहन राय का जो मुख्य योगदान था। भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपका भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो आपकी हुमायूंनामा लिखी थी वो उसकी रचना आपकी गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जो आपका सौरमंडल है उसका जो सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो आपका शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकल जलप्रपात जो आपके कर्नाटक में स्थित है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो आपका सफेद हाथियों का देश के नाम से जो आपका थाईलैंड को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। तो कावेरी जल विवाद की बात की जा रही है तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ठीक है। जो कावेरी जो जल विवाद है वो आपका कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। भारत में जो है सूर्योदय जो है सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो भारत में जो सबसे पहले जो है सूर्योदय जो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है सार्क में कुल कितने सदस्य है। तो सार्क में सदस्यों की बात की जा रही है तो आपके 8 सदस्य है। नेक्स्ट है गरबा जो आपका किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गरबा जो आपका गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। किस शहर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आपका बेंगलुरु को जो आपका सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आपका आगा खां जो कप है वो आपका हॉकी खेल से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपके भारतीय जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध आपका भाषाओं से है, ठीक है। कितनी भाषाएं। तो आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची आपकी जो है भाषा से संबंधित है, और कितनी भाषाएं। तो आपकी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में जो आपका ग्रैंड कैनियन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपका मुगल सम्राट जो अकबर है उसका जो मकबरा आपका सिकंदरा आगरा में स्थित है, ठीक है।
तो गाइस इसी के साथ जो हमारे जो है आज के जो है जीके के जो है टॉप 25 जीके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अब जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो हमारा जीएस के क्वेश्चन रहने वाले, ये भी हमारे जो 25 ही रहने वाले हैं, जिसके कारण जो हमारे टोटल जो मोस्ट क्वेश्चन जीके जीएस के रहने वाले हैं वो हमारे जो है 50 रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के अपने जीएस के पहले क्वेश्चन की ओर। तो किस रक्त समूह को जो है सर्वग्राही कहा जाता है, जो सबका खून चूस मतलब सर्वग्राही मतलब सबका खून ले सकता है, तो आपका ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायर हिलियोमीटर का प्रयोग जो है किससे मापने के लिए किया जाता है, तो आपका पायर हिलियोमीटर है वो आपका सोलर रेडिएशन जिसे सौर विकिरण भी कहा जाता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में जो आपका एसिटिक जो अम्ल पाया एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वर्षा की बूंदे जो आपकी गोलाकार क्यों होती है, ओ भाई वर्षा की जो बूंदे होती है वो आपकी गोलाकार क्यों होती है, चपटी क्यों नहीं होती भाई, तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो आपकी जो है वर्षा की बूंदे जो आपकी गोलाकार होती है। मानव शरीर में जो है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित, जो मानव शरीर होते हैं उसमें जो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, तो वो आपके मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे होती है, तो आपकी पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क के आधार में जो है स्थित होती है। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक संगठन क्या होता है, तो आपका शुष्क बर्फ का जो है रासायनिक संगठन की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जिसे CO2 भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो है कौन सी गैस है शीतलन के लिए उपयोग की जाती है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो है कूलिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो आपका फ्रियोन और टेट्राफ्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी, फ्रियोन और टेट्राफ्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश वर्ष की चाल की बात करें तो 10 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। लोहे का जो शुद्धतम रूप कौन सा, जो आपका लोहे का जो शुद्धतम रूप माना जाता है वो आपका पिटा हुआ जो लोहा होता है उसको जो है लोहे का शुद्ध रूप माना जाता है। किस विटामिन को जो है हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, जो आपका गोबर गैस जो संयंत्र है उसका आविष्कार की बात करें तो आपका CB देसाई ने किया था। मनुष्य की आंख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो आपके मनुष्य की आंख होती है उसकी किस भाग में जो है वस्तु को जो होती है उसका प्रतिबिंब बनता है, तो आपका रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। बिजली के हीटर का तार जो आपका किस धातु का बना हुआ होता है, जो बिजली के हीटर का तार है वो आपका नाइक्रोम धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का जो है अणुभार कितना होता है, जो आपका जो हैवी वाटर होता है उसका जो अणुभार की बात की जा रही तो 20 होती है। कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, जो आपका पौधे में जो जल परिवहन होता है वहाँ जो आपका जाइलम ऊतक द्वारा होता है, किसके कारण होता है, तो आपका जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, जो आपका मधुमक्खी के डंक में जो आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको जो है फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। ओजोन दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस की बात की जा रही तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को जो आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस यंत्र द्वारा जो है विभवांतर मापा जाता, तो किस यंत्र द्वारा जो है विभवांतर मापा जाता, तो आपका वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं होती है उसका जो जीवनकाल कितने दिन का, तो जो मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कणिका है जिसे जो RBC भी कहा जाता है वो उसका जो जीवनकाल मनुष्य के शरीर में जो है 120 दिन का होता है। शुष्क सेल जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो उसमें जो रासायनिक ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है, जो आपकी पेनिसिलिन जो आपकी एंटीबायोटिक होती है वो आपके फफूंद से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में
कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायु यानी कि जो टायर होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका रक्त के शुद्धिकरण की बात की जा रही है तो वो आपके किडनी या वृक्क में होता है। तो ठीक है, जो आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है वो आपका किडनी वृक्क में होता है। और आज की वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्यतः तत्व कौन सा? जो आपका हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग होता है। ठीक है। हड्डियों को मजबूत करने और दांतों को मजबूत करने में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो गाइज इसी के साथ जो हमारे जो आज जो है टॉप जीके जीएस के जो है 50 जीके क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो हमारे 25 जीके के थे और 25 हमारे जीएस के क्वेश्चन थे। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए नए वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चनों के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।